भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो रेखा है। रेखा, रुक जा रेखा, रुक जा रेखा। आज आज मैं इस नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। रेखा, ये तो क्या करने जा रही है? इस नदी में कूद कर तो अपनी जान देने जा रही है। अभी अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। रेखा, तू पागल हो गई है। अरे आत्महत्या करना ये पाप है, और फिर तू इस नदी में कूद कर जान क्यों देने जा रही रेखा? आखिर क्या बात है? आप ये जानना चाहती हैं कि आज मैं जान अपनी क्यों देना चाहती हूँ? हाँ भाभी, आप लोग घर पे नहीं थे, मैं घर में अकेली थी। डाकू को राम सिंह न जाने कहाँ से आया और अपने घर में छिप गया, और मुझे अकेला पा करके उसने मेरी इज्जत लूट ली। भाभी, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। भाभी, क्या उस डाकू कोहराम ने तुम्हारे साथ में दुष्कर्म काम किया? हाँ भाभी। हे भगवान, ये आज मैं क्या सुन रही हूँ? देख रेखा, जो कुछ हुआ है वो तेरे ना मर्जी से हुआ है। रेखा देख, अगर तू आत्महत्या कर लेगी तो ये अच्छी बात नहीं है। नहीं भाभी, आज से तू ये भूल जा, जो कुछ हुआ है वो तेरे नामर्जी से हुआ है। आज से तू एक सपना समझ के भूल जा। पर भाभी, मेरे भैया क्या सोचेंगे? मेरे भैया क्या सोचेंगे कि मेरी बहन ने कहीं अपना मुंह काला कर लिया है? पर भाभी, अब मैं जीना नहीं। अरे रेखा, तू पागल हो गई है। ये बात तो सिर्फ मैं जानती हूँ, यहाँ तो कोई और नहीं है ना, सिर्फ तू है और मैं हूँ। देख रेखा, मेरी सलाह यही है कि इस राज को राज ही रहने दे। ये बात तू जानेगी और मैं जानूंगी। मैं तेरे भैया से कभी नहीं बताऊंगी इस बात को। ठीक है भाभी, ठीक है? ऐसी कोई बात भैया से मत कर देना, वरना मेरे तो भैया शर्म के मारे ही मर जाएंगे। ठीक है भाभी, अब इतना जिद कर रही हूँ तो ठीक है, अब मैं अपनी जान नहीं दूंगी, अब मैं खुदकुशी नहीं करूंगी। और रेखा, मेरे साथ में आओ। अरे भैया, राज सिन्हा अभी तक हमारी नजरों में कांटे के समान खटक रहा है, क्योंकि इंस्पेक्टर सिद्धार्थ की जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, सिर्फ रास्ते का कांटा बना है राज सिन्हा। राज सिन्हा, इसलिए हमारी बात सुनो। क्या करना है? क्या ध्यान से बात भैया, अब हमारी सुनो ध्यान से। क्या है? ध्यान से बात भैया, अब हमारी सुनो। इसी वक्त चलो राज सिन्हा के घर, खींच कर लाएंगे उसकी राखा बहन, उसकी इज्जत से खेलेंगे हम दोनों मिलकर। राज सिन्हा की बहन पूनम ने मुझसे नजर से नजर मिलाकर बात करने की जरूरत की थी, मेरे गाल पर तमाचा मारा था। उस अपमान का बदला लेने के लिए मैं इसी वक्त राज सिन्हा के घर जाना चाहता हूँ। छोटू, इसमें देरी की बात थी, चलो राज सिन्हा के घर हम चलते हैं। अरे उसके घर में तबाही फैला देंगे, पूरा खानदान जलाकर राख कर देंगे। पूनम, पूनम कहाँ चली गई? पूनम देखो, तुम घर पर रहो
और कमरे में बैठकर पढ़ाई करो। मैं मंदिर जा रही हूँ, रेखा और मैं वहाँ जाऊँगी, पूजा करूँगी, प्रसाद चढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर मैं घर आ जाऊँगी। ठीक है? तुम्हारा कॉपी कहाँ है? अच्छा ठीक है, जाओ कॉपी लेके आओ और कमरे में बैठ कर पढ़ाई करो। ठीक है? और रेखा मेरे साथ चलिए में। भाभी। क्या राज सिन्हा का मकान यही है? हाँ यही है। राज सिन्हा तेरा कौन है? मेरा भैया है। तेरा भाई है? जी तो उसकी बहन है? हाँ। और इसी घर में तो तेरी बड़ी बहन रेखा भी रहती है? जी रहती है। रेखा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम है वो कहाँ गई है। मैंने कहा ना मुझे रेखा का पता चाहिए। मुझे नहीं पता है वो कहाँ पे। तुझे नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। संग्राम सिंह राजगुलाना अच्छी तरह जानता है तेरी भलाई इसी में कि सच मुझे रेखा का पता बता दे। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता है वो कहाँ गई है। तुझे कुछ नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। कुछ नहीं मालूम तुझे? नहीं मालूम है। अरे हराम! इससे पहले कि मैं तेरे बदन की बोटी बोटी काट कर फेंक दूं, सच सच बता। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम है वो कहाँ गई है। तुझे नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। मुझे रेखा का पता नहीं बताएगी तो तेरे भाई राज सिन्हा को तोहफे में तेरी लाश दूंगा ना। हरामजादी, जब तेरा भाई आएगा तो वो तुझे नहीं बल्कि तेरी लाश पाएगा। लाश तेरे घर में मौत की होली खिलाए। बचा सके तो अपनी बहन को बचा, रेखा को तो मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। भैया 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 कहाँ भैया। ये कौन है? क्या हुआ, क्या हुआ? दे बता, दे मुझे क्या हुआ? तुझे वो तो जिंदा न छोड़ू मैं संसार में, तोरी चाल में गोली घर मारा। बोल मेरी बहनी तुझे क्या हुआ? बोल मेरी बहनी तुझे क्या हुआ? भैया मैं आपसे जरूर बताऊंगा भैया। जाते जाते भैया मेरे सुनिए ध्यान लगा। सुनिए ध्यान लगा, सुन लो मेरी पुकार। जाते जाते भैया मेरे बातें दो चार। भैया
दिया। ओ संग्राम सिंह ओ दीदी का पता पूछ रहा था, मैंने नहीं बता तो मुझे गोली ने मार दिया। क्या हुआ क्या हुआ तो बता दो मुझे क्या हुआ क्या हुआ। क्या हुआ क्या हुआ तो बता दो मुझे। मारा पूनम को है कौन गोली से वो पूछती नाम उसका बता दीजिए। पूछती नाम उसका बता दीजिए। कौन ऐसी दुश्मनी थी, कौन ऐसे दुश्मनी थी ठाकुर सिंह ने तुझे गोली मारा। क्या उस ठाकुर ने पूनम को गोली मार दिया? ये तो बहुत गजब हो गया। स्वामी जी इसी वक्त पूनम को लेकर थाने जाइए और वो वहां पर इंसाफ जरूर मिलेगा। भैया भैया मैं भैया नहीं बच पाऊंगा भैया। भैया तब तक मेरी मौत का मेरी मौत का मतलब नहीं लगा भैया, तब तक मेरी आत्मा को भैया शांति नहीं मिलेगी भैया। भैया बचाओ भैया भैया। स्वामी बहुत गजब हो गया। उस हरामखोर ठाकुर ने पूनम दीदी को गोली से खत्म कर दिया है। हमारी तो ये सलाह है कि आप इसको उठा के थाने ले जाइए और वहाँ इंसाफ जरूर मिलेगा और उसके नाम पर आप FIR करवाइए। स्वामी शराबजादे संग्राम सिंह माना तो तुम मुझे मार देता, लेकिन मेरी बहन तेरा क्या बिगड़ था हरामजादे कि तूने मेरी बहन को मार डाला। ये खून है मेरी बहन का खून करने वाला ठाकुर संग्राम सिंह है जो कि दली दे हमारी बहन का मार डाला साहब। मैं तो यहाँ ठीक से पहुंचा भी नहीं और तू ससुर अपनी राम कथा पहले सुनाने लगा। सबसे पहले ये बता घर किसका है? शायद ये घर मेरा है। शाबी से खून देख रहे हो ना? अरे तुम्हारा नाम ये मेरी बहन की लाश देख रहे हो ना साहब? मेरा नाम राशि राय है जो दरिंदे ठाकुर संग्राम में 4 एकड़ जमीन की दुश्मनी थी। मेरी और संग्राम सिंह का मुकदमा चल रहा था, मैं मुकदमा जीत गया था। इसलिए ठाकुर संग्राम चंद्रभान से हमारी दुश्मनी थी। इसी कारण दरिंदों ने इसी कारण दरिंदों ने इसे मार डाला था। ओ माय गॉड। देखो रात हाथ में धराओ। वैसे तुम तो मुझे पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हो। ये बताओ तुम्हारा कहना है कि ठाकुर संग्राम सिंह ने तुम्हारी बहन को गोली मार दी, क्यों? हाँ साहब। पर ये बताओ तुम्हारे पास कुछ सबूत वगैरह है? शाम मरते वक्त मेरी बहन ने यही कहा था, मुझे खून करने वाला संग्राम सिंह साहब। अरे तो मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी बहन ने मरते समय यही कहा था? वो तो कुछ और भी कह सकती है ना। तुम्हारे पास कोई सबूत वगैरह है या फिर किसी ने अपनी आंखों से देखा है? साहब ये लाश जो सबूत है, ये मेरी बहन का जिसमें निकला खून है, यही सबूत है साहब। आप मेरी बहन की लाश देख रहे हो ना? मरते वक्त मेरी बहन ने कहा था कि मेरा खून करने वाला संग्राम सिंह साहब। मरते समय तुम्हारी बहन ने कहा था कि संग्राम सिंह ने इसे गोली मारी है। हाँ साहब। मरने वाला तो मर गया, अब वो दोबारा बोलेगा तो है कि नहीं? हाँ। देखो हम पुलिस वाले हैं, हमें चाहिए सबूत और गवाह। गवाही देने के लिए लाश तो कभी बोलती नहीं है। ये बताओ किसी ने अपनी आंखों से देखा है कि ठाकुर संग्राम सिंह ने तुम्हारी बहन को गोली मारी है? साहब आप अच्छी बातें कर रहे हैं।
जबकि मैं बयान दे रहा हूं कि मेरी बहन मरते वक्त यही कहा था कि मैं मुझे मरने वाला संग्राम सिंह साहब। कोर्ट कभी सगे संबंधी गवाही नहीं मानता है। तुम्हारा बयान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। और फिर तुम तो पढ़े लिखे हो, है ना? साहब आप कैसी बातें करते हो साहब, आप ही कैसी बातें कर रहे हो साहब? अहिंसा परमो धर्मा। इंस्पेक्टर साहब, इस केस की सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये क्या बताएगा? क्योंकि ये तो साला बता रहा कि इसकी बहन को तुमने गोली मार दी। ये कुछ भी कह सकता है, लेकिन इस केस की सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। ये सुबह हमारी हवेली पर गया था अपनी इस मासूम बहन को लेकर के। अच्छा। मुझसे कहने लगा कि ठाकुर साहब मुझे 5 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। 5 लाख? 5 लाख। मैंने इससे पूछा कि आखिर 5 लाख रुपए तू लेकर के क्या करेगा? ये कहने लगा कि मुझे अपनी बहन की शादी करना है। और राज की बात तो एक ये है इंस्पेक्टर साहब, वो क्या? कि राज सिन्हा की हमारी बहुत पुरानी रंजिश है, फिर भी मैं रंजिश को भूल करके इसकी मदद करने को तैयार हो गया। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि इसकी 4 एकड़ जमीन हमारे पास गिरवी रखी है, उसका मुकदमा भी ये जीत चुका है। फिर मैंने यही कहा कि मेरे यहाँ पर कोई रुपयों का पेड़ लगा है जो कि मैं इसे हिला करके दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर ये अपनी बहन को कोसने लगा। ये कहने लगा कि बहन तू बहन नहीं है, बल्कि मेरे सर का बोझ है, बोझ। अच्छा। भाई बहन आपस में दोनों तकरार करने लगे। ये कहने लगे कि भैया यहाँ से अपने सीधे घर चलो, मुझे शादी नहीं करना है। और ये जो अपनी जिद पर अड़ा रहा। दोनों आपस में तकरार करते करते नौबत यहाँ तक आ गई कि इसने अपने ही हाथों से अपनी बहन को गोली खुद मार दिया। ओह माय गॉड। साहब ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोला। मेरी बहन का खून करने वाले दरिंदे हैं, मेरी बहन का खून करने वाला हत्यारा दादा। इसी दर्जे ने हमारी बहन का खून किया है। ये कटे खा पे न बच्चे लेता है। जमींदार गला दबा के जान से मार देना चाहता है, तो तूने दुश्मनी में आके अपनी बहन गोली क्यों नहीं मारी हो गया? रुक जाइए साहब, रुक जाइए साहब, ये क्या करने जा रहे हैं साहब? आप मेरे पति को हाथ में हाथ खड़े बना रहे हैं। ऐसा मत करिए साहब, ऐसा मत करिए। हो गई क्या गलती ऐसा है मेरे स्वामी, कोई इतना मारो। साहब मेरे स्वामी, कोई इतना मारो नहीं। हाथ हूँ जोड़ती, पाँव पड़ती हूँ मैं, पति मार गई विधवा बना वो नहीं। मेरे पति को आप इतना मत मारिए, इन्हें छोड़ दीजिए।
इन्हें छोड़ दीजिए साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। बोली तो बोली, 12 नंबर ही बोली। तू पूछ रही है कि इसका गुनाह क्या है? इसने गुनाह कुछ नहीं किया साहब, मैं इसकी पत्नी हूँ, मेरा पति ने खून नहीं किया है, ये झूठ है, झूठ है साहब। ठाकुर संग्राम सिंह के गर्दन पे इतने हाथ उठाया है, और जमींदार जमींदार होता है, होता कि नहीं? हाँ, लेकिन साहब आप शायद नहीं जानते, वो ठाकुर जमींदार बहुत बड़ा अय्यास और कमीना है। उसने धोखे से पूनम खून किया है और झूठा इल्जाम मेरे पति को पर लगा रहा है। चलो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, ठाकुर संग्राम सिंह ने तुम्हारी ननद को गोली मारी है। हाँ, तुम्हारे पास कोई सबूत वगैरह है? सबूत तो वो मेरी नंद बता रही थी कि उसने ही गोली मारी। मुझे जेल जाने थे, क्योंकि मैं समझ गया शिव टेरर संग्राम सिंह की मिली भगत है। लेकिन चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द लौट के आऊंगा। मैं बहुत जल्द जेल से एक दिन आऊंगा। हम छोड़े चले गए महफिल को, याद आए कविता मत रोना इस दिल को